साथियों नमस्कार। हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने भारत की भौतिक संरचना की PYQ सीरीज़ 6 की जो हमारी क्लास है उसके विषय में, जो कि PSC, UPSC अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के PYQ से रिलेटेड संबंधित है। इसमें जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी हैं उनके लिए यह एक बेहतर मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा ये रहा पहला प्रश्न कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल सबसे कम किस राज्य का है, तो वो है आंध्र प्रदेश। इस पूरे जो ऑप्शंस हैं इनमें आंध्र प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल है। गुजरात तटीय क्षेत्र में आता है नंबर 1 पे। कर्नाटक की बात करें तो इसमें कुछ माइंस हैं जो आयरन की हैं, जैसे तुमकुरू पेटी है और चिकमगलुरु है, तो इस तरह की पेटियां हैं यहाँ आयरन की। तमिलनाडु, यह कोरोमंडल का तट है और इसमें भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम पॉइंट कन्याकुमारी पाई जाती है, कन्याकुमारी स्थित है। अब बात यह है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये दोनों जो स्टेट हैं ये कोरोमंडल तट पर हैं। किस तट पर? कोरोमंडल तट पर। कोरोमंडल तट पर, जिसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। वहीं गुजरात और कर्नाटक की बात करें तो ये दोनों राज्य अरब सागर तट पर हैं। किस पे? अरब सागर, यानी कि इनमें सह्याद्री पे क्षेत्र पर स्थित है। किस में है? सह्याद्री पे। और जैसा कि हमने कहा ही कि गुजरात तटीय क्षेत्र में सबसे लार्जेस्ट स्टेट के नाम स्थित पर आता है। अब बात आए कि यहाँ क्षेत्रफल में सबसे कम है, तो अगर हम बात कर लें क्षेत्रफल पर सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य पहला है राजस्थान और सेकंड है मध्य प्रदेश। वहीं जनसंख्या की बात करें अगर हम, जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी। अब ये कह रहे हैं कि नंदा देवी चोटी यानी कि किसका भाग है? असम हिमालय का भाग है, या कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, या पंजाब हिमालय का भाग है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। यानी कि नंदा देवी की बात करें अगर हम, तो नंदा देवी स्वतंत्र भारत की, यानी कि अगर आप कहो कि निर्विवादित भारत की अगर कोई सबसे ऊंची चोटी है तो वो नंदा देवी ही है। कौन सी है? नंदा देवी। राज्य उत्तराखंड पर स्थित है। किस पे है? उत्तराखंड राज्य पर यह चोटी स्थित है। अब ये जो विभाजन है इनको देखें, इन्हें जो है तो नदियों के बेस पर विभाजन किया गया है। तो जैसे पहला असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। तो सिंध नदी से सतलज नदी के मध्य का पंजाब हिमालय कहलाता है। पंजाब हिमालय। सतलज से काली नदी के मध्य के जो क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। फिर तीस्ता नदी, तीस्ता आप लिख लें, तीस्ता, काली, सतलज और सिंध नदी। कौन सी? सिंध नदी। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य की जो क्षेत्र है इसे असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय। इनको अगर थोड़ा थोड़ा और देखें आप, तो इनमें सबसे ज़्यादा अगर चौड़ा क्षेत्र है तो ये काली और तीस्ता के बीच का है, जो कि 800 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है, ये 320 है और ये 560 किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तारित है। इनको फिर अलग अलग से हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर बात करें इनमें सबसे बड़ी जो चोटी है तो इसी काली और तीस्ता के मध्य पे ही पाई जाती है, और वो चोटी है माउंट एवरेस्ट।
कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यानी कि सबसे अधिक चोटियाँ जो ऊंची हैं वो इसी हिमालय में पाई जाती हैं। और माउंट एवरेस्ट किस पे है? नेपाल में। तो ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की तट रेखा दीर्घतम है। मतलब ये पूछ रहा है, कह रहा है कि जो तट रेखा कोस्टल लाइन है आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी। दूसरा, गुजरात में विमानपत्तनों की संख्या अधिकतम है। अब इसमें कह रहा है केवल एक सही है या दो सही है या एक दो दोनों सही हैं या उपरोक्त जो कथन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जैसा कि अभी पिछले बार में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की कि तट के क्षेत्र में सबसे बड़ा है गुजरात, गुजरात का नंबर आता है। और विमानपत्तनों में सबसे अधिक प्रेजेंट में है उत्तर प्रदेश में, लगभग यहाँ 17 पाए जाते। फिर इसके बाद है महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में आता है जो कि यहाँ लगभग 15 और यहाँ लगभग 13 पाए जाते हैं। तो इस तरह, तो इसमें दोनों इसके आंसर नहीं हैं। इन्हें अगर हम तट के बारे में बात कर लें या तट कोस्टल लाइन के बारे में कि कितने स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन को टच करते हैं, तो इन्हें आप मैप के माध्यम से ड्रॉ कर लें। पहला, जैसा कि पहले ही बात हुई, गुजरात। दूसरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल लाइन को टच करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा है गुजरात। अभी न्यू आंकड़े जो आए हैं उसमें पूरे भारत की इस कोस्टल का जो क्षेत्र है लंबाई वह है 11,098 किलोमीटर, जो कि पहले थी 7,516, पहले थी 7,516.6 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखेंगे, ये अभी नया आंकड़ा आया हुआ। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान सांभर झील के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकट? यहाँ भरतपुर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सांभर झील है वो किस के निकट है। जो नगर है इनमें से जो आंसर दे रहे हैं इनमें से किस नगर के निकट है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर से लगभग पश्चिम में 70 के आसपास, 70 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। किसमें? पश्चिम दिशा में। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है और राजस्थान में है। इस झील में नमक बनाने का कार्य होता है। क्या होता है? नमक बनाने का कार्य किया जाता है। वहीं अगर जयपुर की बात करें तो इसे पिंक सिटी का नाम दिया गया है। क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। ओके, तो आज के सीरीज़ आपने जो ये क्लास है हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप प्रमोट करवाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।